अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू अलीज़ी व्लॉग्स। दोस्तों, ड्रामा सीरियल सब दी माँ आ गई है कि नई किस्त कल मुस्लिम लीग नून के चैनल्स पर रिलीज़ की गई है। बड़ा सा सेट लगा करके मुख्तलिफ़ किस्म के अदाकारी के जौहर दिखाए गए हैं। उसमें जो मुख्य भूमिका निभाने वाली अदाकारा मरियम नवाज़ साहिबा हैं, उनकी अदाकारी पे आज रिव्यू करेंगे। उन्होंने क्या क्या झूठ बोले, तमाम इंटरनेशनल रेफरेंसेस के साथ इस वीलॉग में आपके सामने हक़ाइक़ रखे जाएंगे। मैंने अपने आप से ये वादा किया हुआ है कि जिन्होंने इस मुल्क की आइन को तोड़ा, कानून को तोड़ा, लोगों पे तशद्दुद किया और 26 करोड़ आवाम पर ताकतवरों के साथ मिल करके कब्ज़ा किया हुआ है, उनके ख़िलाफ़ जब तक मैं ज़िंदा हूँ और जब तक अल्लाह ताला ने मुझे इस्तिकामत दी है, मैं बोलता रहूँगा और उनका एक एक झूठ आवाम के सामने सबूतों के साथ रखता रहूँगा। अब इस ड्रामे की किस्त में मैडम ने क्या क्या झूठ बोले, आप ज़रा इस वीलॉग में देखिएगा। इस सारे प्रोजेक्ट के लिए मुझे रिसर्च और इंटरनेशनल वेबसाइटों को कंगालना, मुख्तलिफ रिपोर्ट्स में से सारे एविडेंस निकालना, इसके लिए 5 से 6 घंटे का वक्त लगा। अब इसे रिकॉर्ड करके एडिटिंग में वो सारे रेफरेंसेस ऐड करना मुझे तकरीबन 10 घंटे लग जाते हैं इस तरह के एक वीलॉग बनाने के लिए। तो आपसे गुजारिश है कि आपने लाइक का बटन ज़रूर प्रेस करना है, कमेंट सेक्शन में ख्यालात का इजहार कर देना है, और अगर वीलॉग बहुत ही पसंद आ जाए तो थैंक्स के बटन पे क्लिक करके आप मुझे अप्रिशिएट भी कर सकते हैं। अब आते हैं ड्रामा सीरियल सब दी माँ आ गई है की नई किस्त के रिव्यू की तरफ। सबसे पहले मैंने सिफारिश का कल्चर खत्म किया, रिश्वत का कल्चर खत्म किया, वरना यही चीफ मिनिस्टर्स ऑफिस, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहती, ये व्हीलिंग और डीलिंग के अड्डे बने हुए थे कि जहां पे बैठ के हर एनओसी का पैसा लिया जाता था, हर ट्रांसफर का पैसा लिया जाता था, हर फाइल को फॉरवर्ड करने का पैसा लिया जाता था, और अपने बिजनेसेस को स्ट्रेंथन करने का पूरा एक नेटवर्क चल रहा था पंजाब के अंदर। अब पहली मर्तबा मैं मरियम नवाज़ की किसी बात से इत्तेफाक करता हूँ। यहाँ पे जो कुछ मरियम नवाज़ ने कहा वो बिल्कुल सच कहा है कि पंजाब में 10 साल तक इनके चाचा हुजूर जो थे वो वज़ीर आला थे, और किस तरह से हुकूमत चलाई जाती थी, किस तरह से रिश्वत ली जाती थी, किस तरह से डीलें की जाती थी, इसके तमाम एविडेंस आज आपके सामने रखता हूँ। पंजाब हमेशा से नून लीग और शरीफ परिवार के पास रहा है, और इन्होंने क्या हालत की है पंजाब की, आप ज़रा ये रिपोर्ट्स देखिएगा। नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो ऑफ पाकिस्तान की रिपोर्ट के मुताबिक, द डॉन न्यूज़ के मुताबिक और नैब रेफरेंस 2019-2018 के मुताबिक सरकारी हाउसिंग स्कीम में कवायद के खिलाफ ठेके दिए हमजा शहबाज शरीफ ने और शहबाज शरीफ ने। बोली के अमल में मुबैना तौर पर हेर फेर किया गया शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज शरीफ की तरफ से। सरकारी ख़जाने को अरबों रुपए का नुकसान पहुंचा। इस पूरे स्कैंडल को कहा जाता है आशियाना हाउसिंग स्कैंडल। एक और रिपोर्ट ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान के मुताबिक, नैब इंक्वायरी की रिपोर्ट्स के मुताबिक, डॉन और एक्सप्रेस ट्रिब्यून के मुताबिक अरबों रुपए खर्च किए गए साफ पानी कंपनी के ऊपर। पानी किसी को फराहम न हो सका, कंपनी में सियासी वाबस्तगी पर तकरारियां की गई, कंपनी बंद हो गई। नैब और पंजाब एंटी करप्शन इन्वेस्टिगेशंस की रिपोर्ट में ये सब कुछ आज भी दर्ज है, और मुल्ज़िमान के नाम है शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज शरीफ। अब एक और रिपोर्ट आप देखें, नैब इन्वेस्टिगेशन, जियो न्यूज़ और डॉन के मुतअद्दिद आर्टिकल्स क्या कहते हैं इस बारे में। FIA की इन्वेस्टिगेशंस की फाइलों में क्या लिखा हुआ है। रमजान शुगर मिल को फायदा देने के लिए सरकारी वसाइल का बेदरेग इस्तेमाल किया गया। शुगर मिल की ड्रेन और इंफ्रास्ट्रक्चर सरकारी खजाने से बनाया गया। फायदा हुआ शरीफ खानदान के जाती कारोबार को। अब आप FIA की चार्जशीट उठा करके पढ़ें, नैब प्रोसीडिंग के केसेस की फाइलों को जाकर के देखें, कोर्ट रिकॉर्ड्स 2018 से 2022 तक के निकालें तो शरीफ खानदान के जेली अकाउंट्स मिलेंगे आपको, मशकूक ट्रांजैक्शंस का भरमार मिलेगा आपको, बैरून मुल्क रकूम की मुंतकली का रिकॉर्ड मिलेगा आपको, और केसेस थे शहबाज शरीफ और सलमान शहबाज शरीफ के खिलाफ। इनके नौकरों के अकाउंट से 16-16 अरब रुपए की बरामदगियां की गई। इनके नौकर जिनके अकाउंटों से यह पैसा निकला, मशकूक तरीके से हार्ट अटैक के जरिए वफात पाते रहे। मुतअद्दिद केसेस आज भी रिकॉर्ड का हिस्सा हैं कि जहां पे अदालत को रिकॉर्ड चाहिए होता था, वहां सरकारी दफ्तर में आग लग जाती थी और फाइलें जल जाती थी। नैब इंटेरोगेशंस रिकॉर्ड के मुताबिक अदालत में ब्यूरोक्रेट्स, गवाहों के बयानात जो कि रिकॉर्ड्स का हिस्सा हैं, उनके मुताबिक इन्वेस्टिगेशन जर्नलिज्म और डॉन के आर्टिकल्स के मुताबिक ट्रांसफर्स और पोस्टिंग में हमजा शहबाज शरीफ और सलमान शहबाज शरीफ इंटरफेयर्स करते थे, तरक्याती फंड्स पर असरअंदाज होते थे, ब्यूरोक्रेसी के ऊपर दबाव डालते थे, फाइलें आगे करने के लिए
सिफारिशें करते थे। अब पंजाब गवर्नमेंट नोटिफिकेशन 2018 उठा करके आप पढ़ें, इन्वेस्टिगेशन कॉलम आप डॉन न्यूज का उठा करके पढ़ें, सरकारी कंपनियों और अथॉरिटीज में जाती सिफारिशात पर अपने खानदान और करीबी ताल्लुकात के लोगों को भर्ती किया गया। बल्दियाती और तरक्याती इदारों में पार्टी के साथ वाबस्तगी को तरजीह दी गई और ये सब किया शरीफ खानदान के सपुत्रों ने। जो कुछ भी मैडम ने इस छोटे से क्लिप में बताया वो बिल्कुल सच है। पंजाब को पिछले 30 साल से शरीफ खानदान ऐसे ही चला रहा है। ये वही मैडम है जो आज अदाकारी करते हुए अपने आप को सबदी माँ कह रही हैं। ये टेलीविजन स्क्रीन पे बैठ करके कहती थी कि मेरी लंदन तो क्या, मेरी पाकिस्तान में भी कोई जायदाद नहीं है। सेंट्रल लंदन में प्रॉपर्टी तो दूर की बात है, मेरी पाकिस्तान में भी कोई प्रॉपर्टी नहीं है। और फिर बाद में इन्होंने अपने गोशवारों के अंदर अरबों रुपए की जायदाद दिखा दी। लंदन के फ्लैट्स इनके भाई ने टीवी पे बैठ करके कहा कि मेरी बहन उनको ऑन करती है, वो उनकी मालिक है। अल्हम्दुलिल्लाह पाकमेन के ऊपर जो अपार्टमेंट्स हैं वो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे, उनको होल्ड करनी है इस वक्त मरियम नवाज शरीफ मेरी हमशीरा जी। ये झूठ का कारोबार करते हैं, झूठ इनका धंधा है, इससे ये सियासत चलाते हैं, इससे ये पैसा बनाते हैं। ये जब मुंह खोलते हैं झूठ बोलते हैं। और ये मेरे एजुकेशन मिनिस्टर बैठे हैं सामने, राना जरा दिखा दो। पूरे पंजाब में हमारे पास 49,000 के करीब स्कूल्स हैं। पूरे पंजाब में जितनी मिसिंग क्लासरूम्स थी, जितनी मिसिंग फैसिलिटीज थी, इंक्लूडिंग फर्नीचर की शॉर्टेज, बाथरूम्स की नॉन अवेलेबिलिटी या बाथरूम्स की शॉर्टेज, पीने के साफ पानी की शॉर्टेज, या सिर्फ नाम की हमारे पास जो है वो कंप्यूटर लैब्स थी, साइंस लैब्स। और अब आप जाके देखो किस तरह पंजाब के सरकारी स्कूल जो हैं वो सेंटर्स ऑफ एक्सीलेंस बन रहे हैं। पंजाब के स्कूल्स मैडम अदाकारा सबदी माँ के नजदीक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बन चुके हैं और इनके ये वजीर तालीम, एडिटर दिखाओ जरा, दिखाओ, चलाओ इनको दोबारा दिखाओ। राना सिकंदर हयात जो इस वक्त पंजाब के एजुकेशन मिनिस्टर हैं, उनके अपने गांव जहां से उनका ताल्लुक है, जहां पर उनका आबाई घर है, उस गांव में 19 तालिब इल्मों में 18 तालिब इल्म फेल हो चुके हैं। ये डेली टाइम्स की रिपोर्ट उठा करके देखें। ये रिपोर्ट कहती है ओनली 1 स्टूडेंट पासेस इन एजुकेशन मिनिस्टर्स होम टाउन। राना सिकंदर हयात के गांव गुलजार जागीर के अंदर 19 तलबा ने इम्तिहान दिया और उसमें से 1 स्टूडेंट पास हुआ, 18 फेल हो गए। मारो डिप्टी, ये पंजाब में तालीम का हाल है इस वक्त। पूरे पंजाब के अंदर 9वीं जमात के इम्तिहानात का रिजल्ट देखिए आप, 55% तलबा फेल हो चुके हैं इस वक्त। यह हालिया इम्तिहानात के नताइज में आपके सामने रख रहा हूं। 55%, 100 में से 55 बच्चा फेल हो चुका है। और मरियम नवाज के मुताबिक पंजाब में स्कूल्स जो हैं सेंटर ऑफ एक्सीलेंस है। अब मैं आपको कुछ इंटरनेशनल रिपोर्ट्स जो पाकिस्तान और स्पेशली पंजाब में तालीम के निज़ाम के हवाले से क्या कहती हैं वो आपको पढ़ करके बताता हूं। अब यूनिसेफ की रिपोर्ट उठा करके आप देखेंगे तो उसमें 9.7 मिलियन बच्चे सिर्फ पंजाब के अंदर तालीम से महरूम है। 10 साल के 77% बच्चे लिखना पढ़ना नहीं जानते, यानी कि 5वीं क्लास का बच्चा किताब देख करके सादा उर्दू नहीं पढ़ सकता। ये यूनिसेफ की रिपोर्ट कहती है। आप अंदाजा लगाएं, जिसे ये सेंटर ऑफ एक्सीलेंस कह रही है, वहां पे 5वीं जमात का बच्चा देख करके रीडिंग नहीं कर सकता। कैसी तालीम दी जाती है पंजाब के स्कूलों में। वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट ने पाकिस्तान से तालीमी निजाम को बेहतर करने का मुतालबा किया है, हुक्म दिया है कि अपने मुल्क में तालीम को बेहतर करो। 0.8% जीडीपी का तालीम पर लगाया जाता है पंजाब के अंदर। पूरी दुनिया में 6%, 6% से ज्यादा तालीम पे अखराजात किए जाते हैं, जबकि यहां पंजाब में मैडम चीफ मिनिस्टर की सरबराही में 0.8% पंजाब पे लगाया जाता है। और उस पर यह स्टेज लगा करके, बड़े बड़े कैमरे लगा करके सामने अदाकारों को बिठा करके रिकॉर्डिंग की जाती है और लोगों को बताया जाता है कि ये है मेरे एजुकेशन मिनिस्टर, खड़े हो जाएं, देखिए इनको, जिनके अपने गांव में तालीम का यह हाल है कि 19 में से 18 तालिब इल्म फेल हो जाते हैं। और पूरे पंजाब में 9वीं जमात के इम्तिहानात के नतीजे में आप देखें तो 55% तालिब इल्म फेल हो जाते हैं। लोगों के मुस्तकबिल के साथ खेल रहा है ये शरीफ परिवार इस तरह से, और आके कैमरों पे बता रहा है हमें और आपको बेवकूफ़ बनाने के लिए कि पंजाब तो उड़ान भर रहा है, पाकिस्तान तो उड़ चुका है माशी तौर पर और तालीमी मैदान में झंडे गाड़ के रख दिए हुए हैं। आप देखें ज़रा इन फुटेजेस को। एक तरफ जहां पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की प्रेस कॉन्फ्रेंसेस होती हैं तो टेबल पे काले काले माइक रखे होते हैं। 2 बार अगर वीडियो को डाउनलोड कर लो तो चेहरा भी ठीक से नजर नहीं आता। इस तरह से
सियासी एक्टिविटीज कैमरों के सामने और दूसरी तरफ 14 कैमरों के दरमियान बैठ करके, वो भी इतने हाई लेंस वाले कैमरे जो हम टीवी के पास ड्रामा रिकॉर्ड करने के लिए भी नहीं है। शाहरुख खान की फिल्मों में भारत के अंदर वो कैमरे इस्तेमाल किए जाते हैं, उन कैमरों के अंदर ये पूरा शूटिंग करके लोगों को बेवकूफ बनाने की इस तरह की भोंडी कोशिशें की जाती हैं। सरकारी जहाज इनको मिले हुए हैं, 50-50 गाड़ियों के प्रोटोकॉल इनको मिले हुए हैं। ये शाही खानदान की वारिस पाकिस्तान पे मुसल्लत की है, और रिजल्ट क्या है और नताइज क्या है इस हुकूमत के? आकर के ऐसे झूठ बोलना। और मेरे जैसा एक सोशल मीडिया एक्टिविस्ट 6 वेबसाइटों को खंगाल के बीच में से हकीकत निकाल के ला के लोगों के सामने रख देता है कि यह है हकीकत पंजाब में तालीम के निज़ाम की, और यह है हकीकत फाइलों के नीचे टायर लगने की, यह है हकीकत अपने ज़ाती खानदान को फ़ायदा पहुंचाने की, यह है हकीकत शहबाज शरीफ के 10 साल दौर में मुतअद्दिद केसेस और नैब की रेफरेंसेज और नैब की रिपोर्टें पड़ी हुई हैं, जिनमें इन्होंने रमज़ान शुगर मिल में अपने घर और ख़ानदान को और कारोबार को फ़ायदा पहुंचाया। किस तरह इन्होंने साफ पानी की स्कीमों में खरबों रुपए बनाए, किस तरह इनके नौकरों के अकाउंट से अरबों रुपए निकले, ये सब रिकॉर्ड का हिस्सा है। अपनी तरफ से कोई बात नहीं की, साथ में रेफरेंस लगा करके आपको सब बताया। पाकिस्तान के ऊपर इस काबिज खानदान की तरफ से या पाकिस्तान के इन जैली ताकतवरों की तरफ से कोई भी झूठा बयानिया जब पब्लिक में फेंका जाएगा तो इंशाअल्लाह मैंने उसका काउंटर करना है अपने इस चैनल के ऊपर, और आपने कोशिश करनी है कि ये हकायक लोगों तक भी पहुंचाएं, सारे पाकिस्तान को पता चले कि ये ठग कैसे मासूम अवाम को बेवकूफ़ बना रहे हैं सिर्फ अपनी दौलत कमाने के लिए और अपनी अयाशियों और ताकत को बरकरार रखने के लिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा ये माल बना सकें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीलॉग। मिलते हैं अपने अगले वीलॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।